हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के ऊपर, बात करेंगे चार्ट के ऊपर, बात करेंगे कैंडल पैटर्न के ऊपर। कल अगर आपको याद हो तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये 3 कैंडल्स के बारे में समझाया था वीडियो एनालिस्ट के साथ में, आज के मार्केट के बारे में समझाने के लिए एनालिस्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमारे लिए ये 3 कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। और इन कैंडल्स का नाम था 3 ब्लैक क्रो कैंडल, 3 काले कौवे। ठीक है, तो इस कैंडल्स के अंदर इसके नियम कायदे मैंने आपको बताए थे, जो ये थे कि मार्केट आपका नीचे की तरफ लास्ट वाली कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नीचे वाली लास्ट कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने आपको एक चीज और कही थी कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो फायर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी वो कहां मिल सकती है। तो फिर मैंने आपको लेवल दिया था 42,500 के साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है मार्केट यहां से फायर हो जाए, यहां से फायर हो जाए। उसके बाद में मैंने आपको लेवल दिए थे 42,852 तक के, अगर आपको याद हो। और मार्केट अपना हाई लगाता है आज 42,842 का, शायद ये आपकी बैंक निफ्टी का हाई है। क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप कई लोगों के मन के अंदर सवाल है कि मैंने ऐसा क्या देखा था, मैंने पर्सनल ऐसा क्या देखा था कि मैं मार्केट के अंदर कल कॉल की पोजीशन सेंसेक्स के अंदर होल्ड करके लेके गया था, जिसके अंदर मेरा काफी अच्छा खासा प्रॉफिट था, लगभग 12 लाख रुपए तो आपको ये दिख रहा था। और इस ट्रेड का लॉजिक ये था, ये ट्रेड थी शायद आपकी 63,400 की ट्रेड थी, 63,400 की सेंसेक्स की ट्रेड थी। ये कौन सी वाली ट्रेड थी? 63,400 की कॉल थी। मार्केट आपका कल मार्केट आपका यहां था, कहां था? 63,100 के आसपास आपका सेंसेक्स यहां पर था। उसके बावजूद मैंने ये ट्रेड उठाई थी 130 के आसपास, मेरी बाइंग थी इसके अंदर, और इसने अपना हाई बनाया था आज का 500 के करीब का, 490 या 92 के आसपास का इसने अपना हाई बनाया था। हालांकि मैंने इतना वेट नहीं किया, शायद 220 रुपए के आसपास मैंने अपनी 40% पोजीशन एग्जिट कर दी थी। लगभग 11 लाख रुपए के आसपास का मेरा ये माल था। ठीक है, और उसके बाद में जो बाकी की क्वांटिटी थी, देखिए मेरा इसमें से 40% एग्जिट करने का हिसाब किताब ऐसा था क्योंकि जो 11 लाख रुपए मेरे स्प्रेड के अंदर लगे हुए थे, तो मैं उसे रिकवर करना चाहता था पहले। बाद में मार्केट क्या देगा नहीं देगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर जो मैंने पैसा लगा रखा है, जो मैंने रिस्क ले रखा है मार्केट के अंदर, उसे पहले मैं मार्केट से निकालना पसंद करता हूं। बाद में वो मार्केट के ऊपर है, क्यों मार्केट हमें इस ट्रेड को 500 रुपए पर लेकर जाता है, या इस ट्रेड को वो 200 रुपए पर लेके आता है, या इस ट्रेड को वापस 100 पर लेके आता है, या ये ट्रेड जीरो हो जाती है, ये मार्केट के ऊपर है। पर आप एक चीज देखना कि कल बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लीन श्योर शॉर्ट लेवल दिए थे, और मैंने क्लीन ये कहा था कि मार्केट के अंदर कल आपको यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। और मैंने आपको एक चीज और कही थी, जाकर के कल का वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने ये शब्द लिखे थे, गारंटी। मैं गारंटी किसी ट्रेड की नहीं दे रहा, मैं गारंटी यहां पर किसी ट्रेड को बाय या सेल करने के लिए नहीं दे रहा। मेरी गारंटी ये थी कि कल अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, अगर कल मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो मार्केट ऑल डे रेंज के अंदर फंसेगा। मैंने ये गारंटी दी थी, मैंने आपको ये गारंटी दी थी। ठीक है, आज मार्केट ओपन होता है हमारे साइकोलॉजिक लेवल पर। अगर हम 15 मिनट पर बात करें, देखिए आपको कैंडल्स अगर पैटर्न समझना है तो तरीके यही है। ठीक है, तो आज मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है, मार्केट आपका क्लोजिंग करता है 42,300 के आसपास। ठीक, और मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है। कल मैंने आपको क्लीन ये कह दिया था कि अगर 42,500 के आसपास अगर मार्केट वक्त बिताए
मार्केट अगर वक्त बिताता है तो उसके बाद में मार्केट हमें फायर मूवमेंट दे सकता है। अप साइड के आपको परफेक्ट लेवल मैंने दिए थे। अब परफेक्ट लेवल आप किसे कहते हो? मेरी डेफिनेशन बता देता हूं कि अगर मैंने 42,852 कहा है तो इसमें अपनी गलती नहीं है, इसमें तो मार्केट की गलती। इसको जाना चाहिए जब इतना ऊपर गया है तो। नहीं, क्यों लड़ लो 10 पॉइंट से, क्यों फालतू लेवल खराब कर रहा है? तो मार्केट यहां जाता है, जाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और मॉर्निंग के अंदर ये वीडियो डालकर मैंने आपको देव इनविजुअल ट्रेडिंग हमारा पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पर, जहां पर मैंने आपको मार्केट का व्यू बता दिया था। मॉर्निंग के अंदर जब मैंने आपको ये डाला था उस टाइम पर इस ट्रेड का हाई था 200, उसके बाद में ये ट्रेड जाती है 500 और फर्स्ट 30 मिनट के अंदर इस ट्रेड ने अपना हाई लगा दिया था 332 का। तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया होगा, और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो क्लीन डायरेक्शन तो मिला हुआ ही था। ठीक है, तो ये था लाडनो। अब बात कर लेते हैं कि इस कैंडल पैटर्न के ऊपर, इस कैंडल पैटर्न के ऊपर कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए, नाम को जाने दीजिए, गोली मारिए। ये तीन काले कौवे हैं या 3 लाल कौवे हैं? हमें समझना है इस कैंडल का पैटर्न कि इस कैंडल के अंदर क्या देखने को मिलता है। जब भी आपको इस तरीके से 3 रेड कैंडल देखने को मिले, ये कब देखनी है आपको? ये देखनी है आपको वन डे के चार्ट के ऊपर, वन डे के चार्ट के ऊपर। एक दिन की एक कैंडल होनी चाहिए, एक दिन की एक कैंडल होनी चाहिए। अगर आप देखिए, चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप लगातार मार्केट के अंदर चार्ट को अगर रीड करते हो, चार्ट को अगर देखते हो, तो आपको मार्केट के अंदर काफी अच्छे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद में मार्केट आपका जबरदस्त मूव देता हुआ मिल जाएगा। कुछ नजर आ रहा है? आया आपको कुछ नजर? नहीं आया? और दिखाए। जैसा कि ये 3 कैंडल का पैटर्न था, इस 3 कैंडल्स के पैटर्न के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ला दूंगा। इस 3 कैंडल के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ला दूंगा। केवल मैं तो आपको हल्का सा ये दिखाना चाहता हूं कि इस 3 कैंडल के पैटर्न में कितनी पावर होती है। डिटेल में वीडियो के अंदर क्या क्या देखेंगे हम? डिटेल की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब 3 कैंडल आपकी रेड कलर के अंदर बनती है तो क्या उसके नियम कायदे होंगे जिसके ऊपर हम एक अच्छी खासी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। या अगर 3 आपकी ग्रीन कैंडल बन जाती है, 3 मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो उसके क्या नियम कायदे होंगे, उसके बाद में क्या मूवमेंट देखने को मार्केट के अंदर मिल सकती है। अगर आपको वाकई में अगर इंटरेस्ट होगा तो जी श्योर शॉट में ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत जल्द इसके ऊपर एजुकेशन वीडियो मिल जाएगा। देखिए, एजुकेशन वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, देखने वालों को, दर्शक को जब तक इंटरेस्ट ना हो ना, तो उस शायर को भी मजा नहीं आता। तो मुझे मजा कब आएगा? जब आपका साथ, आपका सहयोग होगा, ताकि मुझे भी आनंद मिले कि हाँ कुछ चीज सिखानी चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो। देखिए, पहले भी कई बार मार्केट के अंदर 3 रेड कैंडल बनी थी आपकी। देखिए, 3 रेड कैंडल बनने से मतलब नहीं है, 3 रेड कैंडल बनने से मतलब नहीं है। 3 रेड कैंडल तो यहां भी बनी थी। 3 रेड कैंडल बनने से मतलब नहीं है। इसके कुछ नियम कायदे हैं, इसके कुछ कंडीशंस है, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं। अगर उनको हम जब तक अपने जहन में नहीं रखेंगे तब तक ये सेटअप वर्क नहीं करता है। कल मैं इस सेटअप के ऊपर 100 to 100% श्योर था, 100 to 100% श्योर था। आज से पहले आपने मुझे नहीं देखा होगा कि इस तरीके से ट्रेड लेना, और उस मार्केट के अंदर जो मार्केट लगातार आपको फॉल दे रहा हो, मार्केट आपको लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर फॉल दे रहा हो, उस मार्केट के अंदर आप कॉल साइड 11 लाख रुपए लगा करके देखिए। आपके कई कमेंट्स आएंगे, आपके लिए 11 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मेरे लिए 11 रुपए भी कीमती रखते हैं, मेरे लिए आपके 11 रुपए भी कीमती रखते हैं।
ये तो कदर करने वाले की नजरों में है ना। देखिए, पैसा किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है जिसका ईमान का हो, जिसने पसीने से कमाया हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। फिर फर्क नहीं पड़ता है वो 11 लाख है या वो 11 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी बराबर है, क्योंकि पास्ट के अंदर जो जिस जर्नी से निकल कर आया हूं, उसके अंदर एक ऐसा वक्त था कि जेब के अंदर 500 रुपए नहीं थे। कितने रुपए नहीं थे? 500 रुपए नहीं थे। और कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि मुझे अर्जेंट चाहिए थी। एक रियल घटना बता रहा हूं मेरे साथ की, कि कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि मुझे चाहिए थे, कैसे भी चाहिए थे। अब आपके पास नहीं होंगे तो किसी करीबी से मांगोगे। मैंने भी अपने किसी करीबी से मांगे थे, उसके पास थे, मुझे पता था, पर उसने ये कह करके मना कर दिया कि पैसे पेड़ पे नहीं आते। तो वो चीजें जहन में रखनी चाहिए, वो चीजें जहन में होनी चाहिए। हालांकि ईश्वर ने उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि जहां पर आज 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, पर आज भी पैसे की वैल्यू है और रहनी भी चाहिए। तो बिल्कुल पैसे की वैल्यू रहनी चाहिए। और मैं कभी ये सोचकर ट्रेड नहीं लेता, जैसे कि एक दो मैसेज आए थे, वो कह रहे थे कि सर आपका पिछले दिन प्रॉफिट था, तो आपने सोचा होगा कि आज इस प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले लेते हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। अगर मुझे मार्केट के अंदर अगर ऐसा सोच कर रिस्क भी लेना होता है तो मैं हीरो जीरो करता हूं केवल और केवल 10,000 रुपए के फंड से, और मैं इसे केवल जुआ समझता हूं। लास्ट टाइम पर ये 10,000 रुपए जो मैं लगाता हूं 3 बजे एक्सपायरी को 3 PM, इसे एक तरीके से जुआ समझ के करता हूं, बस यही है। बाकी प्रॉफिट कमाया है तो वो ऐसे ही नहीं कमाया, क्योंकि जब आप ट्रेड के अंदर बैठते हो तो जो रियल ट्रेडर होता है, ट्रेड के अंदर बैठना जानता है, उससे पूछना कभी कि क्या सिचुएशन होती है। उसका माइंड कुछ अलग चलता है, उसके दिलों की धड़कनें कुछ अलग चलती, तब जाकर के साला पैसा बनता है। वो हिम्मत पैदा करने के लिए काफी वक्त लगता है, और वो 1000 क्वांटिटी होल्ड करने के लिए जो हिम्मत लगती है, उस हिम्मत को पाने के लिए काफी वक्त लगता है, काफी पेशेंस, काफी धैर्य, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और मैं तो एक चीज मानता हूं कि जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर है मार्केट के अंदर या अनसक्सेस जो भी है, तो जब तक सक्सेस के किनारे पर आता है तब तक वो इतना अंदर से टूट कर, बिखर कर, जुड़कर इतना कुछ हो जाता है कि उसके इमोशन ही खत्म हो जाते हैं, उसके इमोशन खत्म हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें हैं, क्योंकि जैसे कि अब ऐसा सपोज कीजिए कि हमारे हाथ से 10,000 रुपए या हमारी जेब से 10,000 रुपए का कैपिटल या 10,000 रुपए रखे हैं, ये चोरी हो जाए, ये चोरी हो जाए या ये कहीं पर गिर जाए, तो भाई साहब भूख नहीं लगती है, खाना नहीं पाता है। क्या? खाना नहीं पाता है। भाने का मतलब है खाना हलक से नीचे नहीं उतरता है। पर यही 10,000 रुपए मार्केट के अंदर अगर लॉस हो जाए, या मार्केट के अंदर आपका कोई ऐसा हिट हो जाए और 10,000 का लॉस हो जाए, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेडर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है? कई बार आप खुद चीजें सोचना कि ऐसी क्या वजह है कि अगर हमारे हाथ से, देखिए दो चीजें होती, एक होता है नोट जो हाथ के अंदर होता है, और एक होता है आपका डीमेट अकाउंट के अंदर फंड। आपके हाथ से अगर 10,000 रुपए अगर कहीं गिर गए, चोरी हो गए, 10,000 तो बहुत बड़ी बात है, 5,000 रुपए भी मान के चलो,
तो बड़ा दुख होता है, और वो चीज 2-4 दिन तक दिमाग को, दिल को कचोटती है कि मेरे 10,000 5,000 जो भी थे। पर डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा 5,000 भी चले जाते हैं, 10,000 भी चले जाते हैं, और किसी दिन साला 50,000 भी चले जाता है, किसी दिन लाख रुपए भी चले जाते हैं। धीरे धीरे करके ये बढ़ता बढ़ता 10 लाख भी पहुंच जाता है। पर ये चीजें कचोटती नहीं है, ये चीजें दुख नहीं देती। कुछ देर के लिए हमें याद रहता है कि आज हमारा लॉस था, कुछ देर के लिए हमें याद रहता है कि आज हमारा लॉस था। पर ये हिम्मत आती कहां है, आती कहां से है ट्रेडर को, कि वापस मार्केट के अंदर वो फंड लेके आता है और वापस मार्केट के अंदर वो एक नई उम्मीद और एक नए जज्बे के साथ मार्केट के अंदर वापस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उतर जाता है। तो वो एक ही हिम्मत के सहारे मार्केट के अंदर उतरता है। उसे ये पता है कि मार्केट के अंदर पैसा गया है तो यहां से आ भी सकता है। उसे एक उम्मीद रहती है, उसे एक उम्मीद रहती है, उसे एक उम्मीद रहती है। इसी उम्मीद के पीछे वो मार्केट में धीरे 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 डीपली लॉस के अंदर घुसता हुआ चले जाता है। पर मैं तो ये कहता हूं कि आप मार्केट से उम्मीद रखते ही क्यों, खुद से क्यों नहीं रखते, खुद से क्यों नहीं रखते। एक आपका सेटअप होना चाहिए परफेक्ट, एक वजह होनी चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर 10,000 रुपए से अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो भाई साहब हम उस मार्केट के अंदर उस शॉप वाले को या उस सेल्समैन को इतना परेशान कर लेते हैं, इतना पका लेते हैं कि ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों। पर जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि क्या कारण था हमें यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया, हमने ये पोजीशन बनाई बिना कारण। कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, क्या रहे यार, कर क्या रहे हो? खुद से कभी पूछते नहीं हो कर क्या रहे हो, मैं कर क्या रहा हूं। सवाल किया करो खुद से, और सवाल दूसरों से करोगे जवाब नहीं मिलेगा, जब खुद से करोगे रियल एक परफेक्ट 100% वाला जवाब मिलेगा आपको खुद से। जो जवाब आपको आप खुद को दे सकते हो ना, वैसा वाला रिप्लाई शायद इस संसार में कोई ही नहीं दे सकते। मनन मंथन जो इंसान कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध, अगर आपको याद हो, अगर आपने सुना हो उनके बारे में, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ के मनन करते थे, ध्यान करते थे। और हमारे कई ऋषि हुए हैं जो बरसों तपस्या करते थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने ही सवालों के जवाब खुद में ढूंढा करते थे, अपने ही सवालों के जवाब खुद में ढूंढा करते। एक ध्यान करना, एक मनन करना, क्या है ये, क्या है? अगर कोई इंसान अगर आलकती पालकती बैठ करके अगर कहीं पर अगर विचार कर रहा है मन के अंदर या कुछ ध्यान कर रहा है, हमारे ऋषि ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो मनन किया करते थे। वो मनन क्या है, कभी करके देखियो आप। ज्यादा नहीं, मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप उठते हो, 6 बजे उठते हो कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे उठते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करके आलकती पालकती मार के खुद के सवालों को दोहराया करो ना दिमाग के अंदर, आपको रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि इस प्रकृति ने, इस नेचर ने और महादेव ने कुछ इसी तरीके को इंसान को बनाया। इंसान भटकता फिरता है अपने सवालों को लेकर के दुनिया के अंदर। गूगल पर जाकर चले जाएगा, यूट्यूब पे चले जाएगा, यहां चले जाएगा, वहां चले जाएगा। अरे खुद पर बिलीव क्यों नहीं है आपको? दुनिया जाए भाड़ में। कल आपका मार्केट, आपका डाउ जोन्स, आपके पूरे यूट्यूब के जितने गुरु हैं वो कल मार्केट को गिराने में लगे हुए थे। मार्केट अब क्रैश होने वाला है, मार्केट में ये होने वाला है, मार्केट के अंदर वो होने वाला है, घंटा होने वाला है मार्केट के अंदर। गिरा दो मार्केट को। कैसे गिर जाएगा? देव कोल की पोजीशन लेके गया भैया 11 लाख रुपए लगाकर, और बात करते गिराने की। अरे हद हो गई। तो मैंने क्या देखा था, मैंने ना आपके कोई आपका ये ग्लोबल सेंटिमेंट देखा था, ना मैंने आपके कोई डाउ को देखा था कि डाउ आपका अप या डाउन है।
वो तो साला 4-5 दिन से गिरता हुआ ही चले जा रहा है, उसको क्या देखना है। मैंने क्या देखा था, मैंने मेरा सेटअप देखा था, बस मुझे मेरा सेटअप मिल गया तो मैंने ट्रेड उठा ली, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। बस आपका सेटअप आपसे बोल रहा है कि हाँ बन चुका, मैं रेडी हूं, तो मैंने ट्रेड ले ली। मुझे क्या करना है डाउ से, और डाउ तो मॉर्निंग में भी आपका 252 पॉइंट माइनस था। मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे मेरे सेटअप पे बिलीव था। और मेरा स्टॉप लॉस कहां था, अगर आपको पता हो तो मेरा स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने सेंसेक्स के अंदर ट्रेड ली थी, तो कल का मार्केट आपका इस जगह ओपन था, मार्केट आपका 63,200 63,150 के आसपास मैंने ट्रेड ली थी, तो मेरा नीचे की तरफ 63,000 का स्टॉप लॉस होता। 11 लाख में से हो सकता है मेरा 3 से 4 लाख का लॉस होता, पर मैं तैयार था इसके लिए, क्योंकि मार्केट आज मुझे इतना देकर गया है ना, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है। और मार्केट है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क के बिना यहां पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम दुकान खोलकर नहीं बैठे हैं, हम व्यापार, इसमें एक ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस वाला व्यापार है जिसके अंदर आपके प्रॉफिट भी फास्ट होता है, जिसके अंदर आपके नुकसान भी बड़े फास्ट होते हैं। तो मैं इसमें डिसाइड करके गया था कि मुझे क्या लेना है, किस जगह लेना है, मेरा इसमें नुकसान कितना होगा, मुझे इसमें प्रॉफिट कितना करना है। पर मैंने आपको बताया ना कि मैं मेरे पहले फंड को सिक्योर करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्रेड 800 जाए 1000 जाए, होल्डिंग पोजीशन में मैं मेरे फंड को पहले सिक्योर करता हूं, मुझे ये पहले निकालना होता, बाद में बाढ़ में जाए मार्केट कहां जा रहा है, फिर नीचे की तरफ अगर बाइंग कॉस्ट पर भी आता है तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। यही है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, हो जाने दो, उससे क्या होगा, प्रॉफिट तो है, बस तो कीजिए मनन, आत्म मनन, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, खुद से एक पहचान होगी, खुद से खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे। इंसान के अंदर बहुत कुछ पावर है, इंसान के अंदर बहुत कुछ करने की पावर है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इंसान खुद के अलावा हर जगह भटक रहा है, हर जगह भटक रहा है, हर जगह भटक रहा है, उसकी चिंताएं खत्म नहीं होती। अरे खुद से सवाल करो ना यार, क्यों दूसरे पे भटक रहे हो, क्यों भटकना है तुमको दुनिया में। जब खुद से जवाब मांगो, आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिले उसके बाद में देखो क्या करना है, पर पहले खुद से तो करो। तो यही है, बाकी तो बस मोह माया है। और देखिए मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, जो मुझे फील होता है, जो मैंने महसूस किया है लाइफ के अंदर, और बस वही चीजें मैं करता हूं, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जरूरी है इंसान कम से कम खुद को तो पहचाने ना, खुद को पहचान, और जो सवाल का रिप्लाई आपको खुद से मिलेगा वो लाइफ इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। आपने सुना होगा डॉक्टर कई बार ये कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है और कई बार ऐसा सुना गया है कि इंसान के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी पैदा हो जाए या इंसान कुछ ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए, पर अगर उसके अंदर जीने का जज्बा हो तो मौत को टक्कर देके आ जाता है इंसान। और एक इंसान स्वस्थ हो, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, पर उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तो वो धीरे धीरे इंसान मौत के करीब चले जाता है। तो क्या है, क्या है ये? तो ये है कि इच्छाएं पैदा करनी पड़ती है मन से, तन से, तब जाकर के लाइफ में कुछ होता है। तो बाकी आप समझदार है, आज के वीडियो में इतना ही था। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हर फ्राइडे मैं अपने घर चले जाता हूं, पर आज नहीं गया, तो बैठे बैठे क्या करें, आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा, बस यही था, कर ली, मन की बात कर ली, मुझे भी अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगे।
ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, 15-20 मिनट का जो वीडियो है वेस्ट ऑफ टाइम समझकर भूल जाना। तो लाडो तो इतना ही था आज के वीडियो में। फिर मिलते हैं आपको एक एजुकेशन वीडियो में। अगर आपको इन 3 कैंडल पैटर्न का अगर जानना है, देखिए एजुकेशन देना बहुत कम लोगों को पसंद है, पर एक्चुअल में जब तक सामने दर्शक ना हो ना, सुनने के उत्सुक, तब तक मजा नहीं आता है। दिखनी चाहिए ना पावर कि हाँ, तो फिर मैं तैयार। तो लाडलो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।